नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ रुक करेंगे इस वक्त टॉप 100 खबरों का फटाफट अंदाज। पहली खबर से रुक रहता है। चलिए पहली खबर का रुक करते हैं। इस बीच पीएम मोदी आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओडिशा पर्व कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का महाजश्न, पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, सीएम योगी ने लखनऊ में मनाया जीत का जश्न। लखनऊ में लिया आतिशबाजी का आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश एकजुटता है। एक है तो सेफ है, यह आज देश का महामंत्र बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेफ है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यहां नवेलिम ग्राउंड में आयोजित साखली युवा उत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह में लिया भाग। इस कार्यक्रम में युवाओं की प्रतिभा, कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि साखली के युवाओं द्वारा आयोजित ये 10 दिवसीय खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम फिट इंडिया और स्किल इंडिया को बढ़ावा देगा। ये युवाओं की रचनात्मक और क्षमता को प्रोत्साहित करने का उत्कृष्ट प्रयास है। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब ने बीजेडी के सदस्य बैठक का यहां पर निशाना साधते हुए कहा कि पोलावरम विशेष राज्य का दर्जा और महानदी जल विवाद जैसे मुद्दे बीजेडी सांसदों ने संसद में नहीं उठाए। अब उन्हें आत्मचिंतन यहां करना चाहिए। बीजेपी नेता यहां सीटी रवि ने वक्फ बोर्ड को हटाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वक्फ को दिए गए अधिकार रद्द करेंगे और मंदिर, किसानों व दाह संस्कार की जमीन पर दावों के खिलाफ संसद में आवाज उठाएंगे। क्रिकेटर मयंक अग्रवाल और विशक विजय कुमार महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। दिल्ली के बवाना, अलीपुर, आनंद विहार समेत कई इलाकों में आज भी AQI 400 के पार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह ऐतिहासिक जीत है और 2027 की मजबूत नींव है। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी, सपा का खेल खत्म। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, यह जो जीत आज महाराष्ट्र में मिली है, उपचुनाव में मिली है, फिर से जनता ने मोहर लगा दी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, यह उत्तर प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों की, आम जनता की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगाई। रुद्रपुर पुलिस ने सुमित हत्याकांड के 5वें आरोपी शिवम को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल फावड़ा भी बरामद किया। आगे की कार्रवाई भी जारी। मंदसौर मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष चौधरी 26,000 रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने यहां पर गिरफ्तार उनको किया। वह ड्रग इंस्पेक्टर जयप्रकाश की भूमिका की जांच जारी है, फरार है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की मीटिंग में यहां पर क्रैच संचालन पर विरोध जताया गया। वर्कर्स ने तुच्छ मानदेय में काम करने की असमर्थता व्यक्त की। वह कड़ा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। चैतन्य शर्मा ने प्रदेश सरकार और गगरेट विधायक पर निशाना साधा। वित्तीय संकट और झूठी FIR का आरोप लगाया। गगरेट में विकास कार्यों की कमी पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट के फैसले पर पर्यटन निगम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया, निगम ने जानबूझकर होटलों को घाटे में दरकरा, तो वहीं सुधार की कोई कोशिश भी नहीं की। सदर कोतवाली क्षेत्र की विधवा महिला के मकान पर अवैध कब्जा, दबंगई से बाहर निकाला गया। वहीं महिला ने समाधान दिवस में विपक्षी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पाली थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर जा रहे व्यक्ति की जेब कतरों ने जेब काटकर 25,000 रुपए चुराए। पीड़ितों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
राजपाल चौराहा पर रोडवेज बस स्टैंड पर यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। 28 चालान काटे। तो वही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में यहां रिफ्लेक्टर लगाए और नशेड़ी और स्टंट चालकों की भी चेकिंग की। चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। ड्राफ्टमैन ने नक्शा बनाने के बदले किसानों से 1000 रुपए की अवैध वसूली की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और प्रशासन सक्रिय हो गया। यूपी डीजीपी ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। बताया सभी 9 सीटों के काउंटिंग स्थल पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। किसी भी स्थान पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। अजीतमल में दबंगों ने किसान को लाठी से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पठाना और केतासराय थाना की संयुक्त टीम ने शातिर गौ तस्कर को पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल की गई बरामद। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। चालक और परिचालक ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने घंटों बाद आग पर पाया काबू। आगरा के आवलखेड़ा क्षेत्र में पुलिस भर्ती परीक्षा में असफल युवती ने 2 नंबर कमाने पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिवार में मचा कोहराम। युवती कई सालों से तैयारी कर रही थी। सीतापुर के सकरन क्षेत्र में महिला ने पति मनोज कुमार की हंसिया से हत्या कर दी और यहां पर बच्चों के साथ फरार हो गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। बरेली में कोहरे के बाद वाहनों पर रिफ्लेक्टर न लगाने पर 25 वाहनों का चालान काटा गया। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां की गई सीज। परिवहन विभाग ने चलाया अभियान। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के दौरान सपा और बीजेपी समर्थकों में हुई झड़प। डीएम और डीसीपी सिटी ने स्थिति यहां पर संभाली है और दोनों पार्टियों के एजेंट्स को यहां पर अलग अलग भी किया था। कैंट थाना क्षेत्र में नटराज टॉकीज के सामने तेज रफ्तार कार ने लकड़ी बिन यहां पर बीन रही महिला को टक्कर मारी। महिला की हुई मौत, 3 घायल। कार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बताई जा रही। मौलाना कारी इजहाक गोरा ने नकाब और हिजाब के सजावटी डिजाइनों पर चिंता जताई। कहा यह इस्लाम के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। महिलाओं को सादगी और शालीनता अपनाने की अपील। सीसमऊ विधानसभा में नसीम सोलंकी की जीत पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा कानपुर ने साबित किया है ये कानपुर है। भाजपा की फुटबॉल पंचर हुई। जनपद में खाद की किल्लत पर किसानों का विरोध तेज। जखोरा में जाम और कलेक्ट्रेट में धरना दिया। ब्लैक मार्केटिंग और सहकारी समितियों में खाद न मिलने पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ कर 10 बाइक समेत 5 चोरों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद में हुआ खुलासा। 4 सस्ते दामों पर बाइकें जो है चोर ये खरीदते थे और बेचते। सीसमऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने भाजपा के सुरेश अवस्थी को हराकर जीत दर्ज की। जीत पर समर्थकों का आभार जताया। कल जेल में बंद पति इरफान सोलंकी से भी मिलेंगे। आगरा मुरादाबाद हाईवे पर रसूलपुर गांव में ट्रक ने मासूम को रौंदा। अस्पताल में मृत हुआ घोषित। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम। वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने यहां पर कहा है कि मुझे खुशी है कि मेरी 30 मिनट की फिल्म गांधी एक विचारधारा IFFI 2024 में दिखाई गई और इसे बहुत सराहा गया। ये कमर्शियल सिनेमा नहीं है। मैंने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह फिल्म बनाई है। लखनऊ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपी ऑनलाइन गाड़ियों की यहां रिप्रोग्रामिंग करके लग्जरी वाहन चुराते थे। चोरी किए गए वाहनों और उपकरणों को बरामद किया गया। मुरई में सेंसेशन स्पा सेंटर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी की। 4 लड़कियां मिली जिनके नाम पते जगह पर सही नहीं थे। वहीं स्पा संचालक और अन्य लोग मौके से फरार हो गए। सेंटर सीज कर दिया गया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं ने शाहबाद CSC का भ्रमण किया और जहां उन्हें जो है मरीजों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सेवाएं और टीकाकरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। यूपीएसटीएफ ने महेवा यहां पर जो है घाट थाना क्षेत्र में डीजल की कालाबाजारी कर रहे गैंग का भंडाफोड़ किया। टैंकर में
मध्य प्रदेश भेजने के लिए सस्ते डीजल को गलत तरीके से भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस झंडा दिवस पर कहा, किसी भी बल के लिए झंडा का महत्व होता है। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है। माफियाओं का सफाया किया गया है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा मोरंग से भरा ट्रक, हाई टेंशन लाइन का पोल और तार टूटे, बड़ा हादसा टला। सूचना पर मौके पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम। उत्तराखंड से मोरंग लेकर जा रहा था ट्रक। वही उदयती थाना क्षेत्र के बिजनौर हाईवे का मामला। गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल किरण पाल की दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में यहां पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मजनपुर के विकास भवन के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। धुएं के कारण अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने यहां पर महिला बच्चों को छत से बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। रोहतक में कंटेनर और ट्रक की भिड़ंत में चालकों की हुई मौत, परिचालक घायल। यहां चुलियाना मोड़ पर हुई यह घटना। मंडलायुक्त विमल दुबे ने उरई में डीएम राजेश कुमार पांडे, एसपी दुर्गेश कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ मतदाता सूची स्वच्छता अभियान पर बैठक की। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने किया बदायूं का दौरा। जेल में बंद पूर्व विधायक योगेंद्र सागर से यहां पर राजपाल यादव ने की मुलाकात। 30 अक्टूबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा। रेप और अपहरण मामले में आजीवन कारावास की काट रही है सजा। आगरा के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई हुई दिखी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। आईएमडी के अनुसार शहर में हल्का कोहरा छाया हुआ। और जालौन में माह के चतुर्थ शनिवार को थाना समाधान दिवस आयोजित हुआ। इसके अंदर जिसमें जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने जन समस्याओं का निस्तारण किया। कटेरी उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने 1,03,137 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की। उन्होंने समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा को 33,828 वोटों से हराया। बसपा के अमित वर्मा को 41,451 वोट मिले। वही धर्मराज निषाद को चुनावी जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। 25 नवंबर से दुधवा के लिए हवाई सेवा होगी शुरू। लखनऊ से दुधवा के लिए यहां पर दिन में 3 उड़ेंगी यहां पर फ्लाइट और यहां पर 8 सीटर विमान सेवा के लिए 5,000 रुपए शुल्क लगेगा। और ऐसे में पलिया के मुझा हवाई पट्टी को सवारा यहां पर जा रहा है। पर्यटन मंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र में गोरखपुर मार्ग पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी मची और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि वे अपनी सीमा में ही दुकानें लगाएं। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में सर्जिकल बेल्ट गोदाम में भीषण आग लगी। लपटों से अफरा तफरी मची, माल जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घटना बालागंज के 3 बंदर मंदिर के पास हुई। ललितपुर के सैदपुर में एक ग्रामीण का शव उसी की यहां पर शर्ट के फंदे पर निर्जन स्थल पर लटकता मिला। मृतक के परिवार ने हत्या का लगाया आरोप और विपक्षी दलों पर लगाया आरोप। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घनी धुंध छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा ने फिल्म मैसेज को एक सीखने वाली यात्रा बताया। उन्होंने कहा, यह फिल्म आसपास की अनदेखी चीजों को समझने में मदद करेगी और दर्शकों को नया दृष्टिकोण व अनुभव देगी। फिल्म में उम्मीदें बढ़ रही है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, हमीरपुर स्थित अपने कार्यालय में स्थानीय लोगों से मुलाकात। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने मुद्दे संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे, जिन्हें दिशा समिति में बैठक में बुलाया गया है। उचित कार्रवाई होगी। ग्लोबल इक्विटी अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर AIIM और वॉशिंगटन एडवांस्टन यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो। तो वहीं AIIM अध्यक्ष जसदीप सिंह जस्सी ने कहा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए हम बात कर रहे हैं और अलगाववादियों के खिलाफ लड़ाई जाएगी। जालौन में अवैध तरीकों से संचालित स्पा सेंटर पर पुलिस और प्रशासन ने छापा मारा। स्पा सेंटर में यहाँ पर 4 लड़कियां मिली, जबकि संचालक और अन्य लोग भाग गए। सेंटर को सीज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की।
पहले ट्रैफिक नियमों और पुलिस की लापरवाही के कारण लिंक हाईवे पर रोज 10 बजे से 2 बजे तक लगा जाम। वहीं नो एंट्री खत्म होते ही पुलिस कर्मी गायब हो जाते हैं, जिससे गाड़ियां मनमानी तरीके से भागती। इंदौर में अनियंत्रित कार की चपेट में आकर 2 महिलाओं और 2 बच्चों की मौत हो गई। परिवार नजीबाबाद से नेटौर जा रहा था। 3 अन्य घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यहां पर कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन महायुति की प्रचंड जीत हुई है और यह महाराष्ट्र में जो हमारे सरकार द्वारा काम हुआ है उसकी जीत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महायुति को भारी बहुमत मिला। महायुति ने जो काम किया है जनता ने उस पर वोट दिया है, इसलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को धन्यवाद, क्योंकि ये जीत ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तथा महायुति के नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाया, तो वहीं एक दूसरे को खिलाई मिठाई। विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र की जनता ने हमें अप्रत्याशित जीत दिलाई। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई विवाद नहीं होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, उत्तर प्रदेश में यह पहले से तय था कि सरकार अपने सरकारी तंत्र के बदौलत चुनाव लड़ रही है, उसी का परिणाम सामने आए। मुंबई में भाजपा कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम पर कहा, जनता ने हमें काम के आधार पर वोट दिया है। पिछली बार जिस तरह से हमने जीत दर्ज की थी, उसी तरह से हमने इस बार भी जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महाराष्ट्र की मतगणना पर कहा, भाजपा का जो गठबंधन महाराष्ट्र में था वो प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव की असलियत लोगों के सामने आ गई। लोकसभा में उन्होंने जो झूठ और छल का प्रचार किया वो अब काम नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव की पीडीए फर्जी, ये परिवार विकास की एजेंसी। यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, जिन कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए थे उसके बावजूद मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उन मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर डिंपल यादव ने कहा, महाराष्ट्र के नतीजे जो हम सोच रहे थे वो उसके विपरीत आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा महानगर कार्यालय से भाजपा राज्य मुख्यालय तक किया रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, महाराष्ट्र में भाजपा एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन और उन्हें बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा चुनाव के रुझान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं सर्वप्रथम बाबा केदार के प्रणाम करता हूं और आशा नौटियाल को विजय बनाने पर बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की आशा नौटियाल की जीत के बाद बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए सीएम आवास में कई नेतागण पहुंचे। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भाजपा की उपचुनाव जीत पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने पक्षपात किया, निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हुए लोकतंत्र पर हमला बताया। सिद्धार्थनगर जिले के मासी कस्बे में एक कमर्शियल बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगने से बैंक, ज्वेलरी शॉप और अन्य प्रतिष्ठान जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। गैस सिलेंडर विस्फोट में 7 पुलिसकर्मी झुलसे। मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने देवी पटान में यहां पर मतदान पर निरीक्षण का कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया। वहीं बीएलओ और सुपरवाइजर से कार्य प्रगति की जानकारी ली और सूची सुधार के लिए विशेष निर्देश दिए। बलिया जनपद के गढ़वार थाना क्षेत्र के ताखा चौकी अंतर्गत विष्णुपुरा गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां और पड़ोस की दादी को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर मतगणना के दौरान एनडीए के
लोकदल प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने तकरीबन 31,000 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुम्बुल राणा को इस चुनाव में हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की। झांसी कानपुर हाईवे पर मूठ कोतवाली क्षेत्र में एक कार जो है वो ट्रॉली से टकराई, जिसमें सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा। शहर के शिकारपुर तहसील में लेखपालों का धरना तीसरे दिन भी जारी। अकरवस कनेनी गांव में मारपीट की घटना के बाद लेखपालों में आक्रोश है। धरने के कारण किसानों का कामकाज प्रभावित हो रहा है, लेकिन अधिकारी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे। भाजपा की खुशियां खुर्जा में मनाई गई। नगर पालिका अध्यक्ष अंजना सिंघल और पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह सहित कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। सांसद अफजाल अंसारी ने यूपी उपचुनाव परिणाम पर चुनाव आयोग और प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मतदाताओं को डराया और पीडीए नारे को यहां पर फर्जी बताया। 2027 के लिए तैयारी की बात कही। भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने पत्नी और बच्चों के साथ ताजमहल का दीदार किया। ताज में मौजूद प्रशंसकों के साथ उन्होंने फ्रेंडली व्यवहार दिखाया और पच्चीकारी और ताज के इतिहास में रुचि यहां पर जताई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। वह इससे आयोजन में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजन होना है, जिसमें ओडिशा भागीदार राज्य और तंजानिया भागीदार देश है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा गुटों में बटी हुई है और मुद्दे से वंचित है। भाजपा कार्यालय के बाहर एक विवादित पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा है, आंख में जनता देगी दाब, मत देखिए 2027 में सत्ताधीश का ख्वाब। यह पोस्टर भाजपा के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा द्वारा लगाया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बांदा दौरे पर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जनता की मदद के लिए अधिकारियों को तत्पर रहने के निर्देश दिए। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई स्थगित हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर में महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की 9 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का शिलान्यास हुआ। विधायक शिव अरोरा ने इसे देशभक्ति का प्रतीक बताया।